में घुस चुका है। रिवीलगंज का नाथ बाबा घाट बाढ़ के पानी में डूब गया। इसके आसपास के खेत भी पूरी तरह से तबाह हो गए, जिस कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संतोष। छपरा में सरयू और घाघरा अपना रौद्र रूप दिखा रही है। हम अभी खड़े हैं रिवीलगंज के नाथ बाबा घाट पर, जहां के हालात आप देख सकते हैं कि पिछले 3 दिनों में पानी जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और घाट अब डूबने वाला है। आधा से अधिक घाट डूब चुका है। 2-4 सीढ़ियाँ बची हुई है, वो भी 1-2 दिन में जिस तरह से पानी बढ़ रहा है डूबने की आशंका व्यक्त की जा रही है। लोग यहाँ हैं, किस तरह की परेशानी है बताइए, किस तरह से पानी बढ़ रहा है? तेजी में बढ़ रहा है पानी तेजी में बढ़ रहा है। 3-4 रोज से बढ़ रहा है। 3-4 रोज से अचानक बढ़ने लगा पानी। क्या हाँ। दिक्कत हो रही है इधर अभी? दिक्कत कुछ नहीं है, पानी में लोग निहा कर बचा रहा है, बचा कर निहा रहा है। अब इसी रफ्तार से पानी बढ़ेगा तो क्या होगा? ऊपर ले आएगा पानी। और दियरा में खेत भी दिखाई दे रहा है, खेत आने जाने सब खेत डूब गया, पूरा खेत डूब गया ना। किसान कैसे जा रहे हैं खेत में? नाव से जा रहा है। किसान नाव से जा रहे हैं। और अभी तक कोई माने घटने का संभावना नहीं है? पानी नहीं, पानी घटेगा नहीं, बढ़ेगा। पानी बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? संजय मत। बिल्कुल, संजय जी है जो कि रिवीलगंज के स्थानीय निवासी है। उनका कहना है कि पानी जो है लगातार बढ़ रहा है और घटने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। इसे देखते हुए लोग डरे हुए, खास करके किसान जो दियारा में खेती की हुई थी उनकी फसल भी डूब चुकी है और वे लोग अब नाव से अपने खेतों में जाने को विवश है। हालांकि उनकी फसल अब बर्बाद हो रही है, जिसे देखकर किसान परेशान है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। रोहतास के डेहरी अनुमंडल के सोनबराश में पानी का दबाव काफी बढ़ गया है, जिसको देखते हुए 60 से ज्यादा फाटक सोन नदी के मुख्य धारा में खोल दिए गए। पानी के इस उभरते दृश्य को देखने के लिए आसपास के लोग पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही नदी के किनारे बसे गांव के लोगों को भी सावधान रहने की अपील की है। तस्वीर देखिए किस तरह से पानी की लहरें विकराल दृश्य दिखा रही हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। झारखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण नालंदा के हिलसा प्रखंड के गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए। लोग चारों तरफ पानी में घिर चुके हैं। आम लोगों के साथ साथ मवेशी भी परेशान हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिषेक कुमार। लगातार बारिश के कारण जो है नालंदा जिले के हिलसा में जो है लोग अस्त व्यस्त हो गए हैं और इसका मुख्य कारण है कि जो लकाइन नदी का पानी है जो अब गांवों की ओर फैल चुका है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये सोहरापुर गांव है और यहाँ का जो पूरे खेत है जो पूरे तरह से जलमग्न हो गया है। और कहा जाए तो यहाँ पर जो है अब यहाँ के किसानों के साथ साथ जो है आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो है अब घरों में जो है पूरी तरह से कैद हो गए। हालांकि हम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं क्योंकि पानी अत्यधिक है, इस कारण जो है वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन यहाँ देख सकते हैं जो ग्रामीण है वो घरों में कैद होने के बाद जो है किसी तरह से बाहर निकले हैं, लेकिन जो है इनके खाने पीने के लिए अब जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इनके पास जो है अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पर जाने का कौन सा गांव, ये बताइए क्या कौन सा गांव है? ये सोहरापुर गांव है, मिर्जापुर पंचायत पड़ता है। ये सब गांव पूरा डूबा हुआ है, सबके घर में पानी है और किसी घर में खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। अभी तक के सरकार के तरफ से कुछ खाने के लिए सरकार के मुआवजा नहीं मिला है। क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि तटबंध बनाया जाए और जो जनता है उसको जितना घर गिरा है उसको मुआवजा दिया जाए और खाने पीने का व्यवस्था किया जाए। क्या नाम हुआ? शिवजी कुमार। यहाँ पर आ रहे हैं, क्या हुआ? यहाँ परेशानी बहुत सारा है। सबका घर में अनाज था सब डूब गया है, पूरी तरह से बर्बाद क्षतिग्रस्त हो रहे। जितना धान रोपाया था सब दह गया है तटबंध बांधने के कारण। हर साल तटबंध बांधता है लेकिन कमजोरी के कारण अच्छा से नहीं बांधा जाता है, इस कारण सब हर साल यहाँ टूट जाता है और हम लोग का गांव बर्बाद हो रहा है। खाने पीने का मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला है अभी तक नहीं मिला। नहीं, कुछ नहीं मिला है। कब पानी आया था? पानी आया था कल ही सवेरे ही आया है, वह है पानी, लेकिन रात से सबका घर में डूब गया है पानी। क्या नाम हुआ? मंजू कुमारी। तो यहाँ पर और है, क्या परेशानी हो रहा है? हाँ जी, हम सोहरापुर के वासी हैं। आप देख रहे हैं कि जलमग्न हो रहा है। ये नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है। वो कहते हैं कि काम बोलता है, यही काम बोलता है जो देख लीजिए। जनता आपके सामने है, गाँव भी आपके सामने। खाना पीना मिला है या नहीं? कुछ नहीं, सेवा भी सरकार से मिला है। और वो कहते हैं कि हमको काम बोलता है, तो थोड़ा काम पर भी नजर डालिए। जलमग्न काम यही बोलता है, देख लीजिए यही है काम। क्या नाम का काम है? अमीरक पासवान। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रामीण है वह काफी आक्रोशित है, क्योंकि इन लोगों को अभी तक खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण जो है काफी परेशान है। साथ ही इन लोगों का घर जो है पूरी तरह से पानी में डूब चुका है और ये लोग काफी परेशान है। नालंदा से न्यूज़ 18 से कुमार।
अब बिहार के पड़ोसी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण भागलपुर में भी गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन अलर्ट मोड पर है। बरारी सीढ़ी घाट पर रिवर फ्रंट की तकरीबन सीढ़ी डूब गई है। सभी गंगा घाट पर 24 घंटे आपदा मित्र और स्थानीय गोताखोरों को तैनात किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। बिहार के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा का जलस्तर तेज गति से बढ़ रहा है। भागलपुर में बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 7 सेंटीमीटर बढ़ा है। हम आपको भागलपुर के बरारी सीढ़ी गंगा घाट की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद जो गंगा का पानी है वो रिवर फ्रंट की सीढ़ी पर पहुंच गया है। रिवर फ्रंट की जो सीढ़ी है आधा से ज़्यादा सीढ़ी पानी में डूब चुकी है। ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। गंगा घाट पर आपदा मित्र को तैनात किया गया है। किस गति से पानी बढ़ रहा है? आप लोग कितने दिनों से? हम लोग तो पूर्णिमे के दिन से हैं। पानी का गति जो है अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रोज 5-6 सीढ़ियां डूब रही है। अब लगता है कि अगला सोमवार से रविवार आते आते कवरिया के लिए श्रद्धालु भक्तों के लिए काफी पानी बढ़ जाएगा। परेशानी बढ़ेगा। हम लोग अलर्ट मोड में है ही। यहाँ पे 24 घंटा हम लोगों का ड्यूटी लगा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुशील यादव हुआ। चलिए इस और तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद पानी जो है वो सीढ़ी पर पहुंचा है और गंगा में अब उफान देखा जा रहा है। जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है तो ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन के साथ साथ आपदा प्रबंधन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और छपरा में सोनपुर प्रखंड के सबलपुर गांव में गंगा और गंडक नदी कहर बरपा रही है। बद्री घाट पर गंगा के तेज कटाव के कारण 6 से ज्यादा मकान नदी में समा गए। साथ ही गंडक का पानी पूर्वी पंचायत के गांव में घुस गया। लगातार पानी बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल है। लोग बेबस होकर अपने घर डूबते देख रहे हैं। कुछ ने सामान बचाने की कोशिश की लेकिन तेज बहाव और मिट्टी की दरारों के आगे कुछ नहीं कर सके। बिहार के गोपालगंज जिले में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन इस तेज बारिश ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी। हालात ऐसे हो गए कि मॉडल सदर अस्पताल तालाब तब्दील हो गया। बारिश का पानी सिर्फ अस्पताल परिसर में ही नहीं बल्कि सीधे इमरजेंसी वार्ड तक घुस गया। मरीजों के बेड पर पानी पहुंच गया जिससे इलाज में परेशानी हो रही है। गंदा पानी में मेडिकल कचरा और सिरिंज तैर रहे हैं जिससे संक्रमण फैलने का भी डर सता रहा है। क्या घूम तैर रहा है, अगर पाँव में चल लग गया कुछ भी हो गया तो आदमी मरीज को ले गया खुद मरीज हो जाएगा। इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। गोपालगंज का सदर अस्पताल है, मरीज को ले जाने में लाने में इतना मुश्किल हो रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है सर। यहाँ पानी लगा हुआ है सदर अस्पताल में, नाली वाली भी दिख नहीं रहा है। आदमी चले गया, मान लीजिए किधर गिर जाए कोई तय नहीं है। नाली की पानी निकलने का व्यवस्था होना चाहिए। परेशानी हो रही है जी, परेशानी तो हो ही रही है। सब भरा हुआ है, पानी देख ही रहे हैं। बहुत ज़्यादा आने जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। आने में मान लीजिए इतना पानी पूरा फुल हो गया, कहाँ नाला है कहाँ क्या है कुछ था नहीं चल रहा है। अगर मान लीजिए एक जैसा दिखाई दे रहा है, अगर बाई देवे किसी को अनुभव नहीं होगा वो गटर में गिर सकता है तो फिर बहुत ज़्यादा इशू बन सकता है। पटना में भी गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पटना के दीघा घाट और गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी है। गंगा के किनारे बने सभी घाट के ऊपर से पानी बहने लगा। दियारा इलाके में पानी घुसने के कारण लोग अपने बड़े वाहनों को नाव पर लादकर बाहर ला रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण। में गंगा का जल स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है और खतरे के निशान के करीब पहुंचने वाला है। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे गंगा का जो जलस्तर है जिस कदर बढ़ा है, दियारा के इलाकों में पानी जो है वो घुस गया है। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस नाव की, वहाँ से लोग अपने गाड़ियों को जो नाव पर लाद करके जो है वो पटना की तरफ दूसरे किनारे जो है
वो ला रहे हैं, अपने सामानों को यहाँ से लाना शुरू कर दिया है। और आपको बता दूं कि जिस कदर आप देख सकते हैं कि गंगा का जो जल स्तर है वो किस कदर लगातार बढ़ा है। और यहाँ पे जो तमाम यहाँ पे दीघा घाट है, दीघा घाट की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो स्टीमर है, तमाम जो स्पोर्ट्स है, यहाँ वाटर स्पोर्ट्स जो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे नाव चलाने के लिए रखी गई थी, वो तमाम यहाँ पे स्पोर्ट्स बंद कर दी गई है। और जो किनारे हैं, घाट अगर आप देखेंगे तो घाट पूरी तरह से डूब गया है यहाँ पे। और ये जो तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं, जहाँ से ये गंगा का जो किनारा है उसका एक जो दृश्य है वो ख़तरनाक दृश्य है। और ये आपको बता दूं कि फ़िलहाल अगर कहें तो दीघा घाट का जो वाटर लेवल है गंगा का, वो दीघा घाट और गांधी घाट पे तेज़ी से बढ़ रहा है। जो 52.52 जो खतरा के निशान है और गांधी घाट पे 50.52 जो खतरे के निशान है उसके करीब पहुंच गया है। जो दीघा घाट है जहां पे अभी हम लोग खड़े हैं वो 49.74 जो है सेंटीमीटर पहुंच गया है और 48.62 जो मीटर है वो यहाँ पे वाटर लेवल गांधी घाट पे दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो तस्वीरें देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे पानी का जो लेवल है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है। और जिला प्रशासन ने तमाम बीडीओ और जो सीईओ हो उसको अलर्ट कर दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर तत्काल जो है यहाँ राहत कार्य चलाए जा सकें। एसडीआरएफ को भी तैयार रखने को कहा गया है। और ये देखिए, जब तक जहाँ पर कल तक लोग यहाँ पे खेलते थे वहाँ तक पानी जो है वो पूरा तरह से लबालब भरा हुआ है। पिछले आप लोग यहीं पे रहते हैं, पिछले कुछ दिनों में कितनी तेज़ी से पानी बढ़ा है? बहुत तेज़, डराने वाला है। हाँ, डराने वाली तो है। पर डे मतलब 4 के 5 के चढ़ती ही जा रही है पानी। हाँ, पर डे बढ़ता है 5 फीट पानी। तो इस समय ख्याल से लगाइए कि 5 फीट पानी में कितना बढ़ जाएगा। पटना का बाढ़ आने का खतरा है जी। पूरा पटना दियारा इलाका डूब गया और पटना टाउन में पानी घुस जाएगा। तो ये आप जरा देखिए कि जो लोग हैं वो थोड़े से सहमे हुए हैं, लेकिन जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। कैमूर में लगातार हो रही बारिश के कारण जिले भर की 6 से ज्यादा नदियां उफान पर हैं। वन विभाग और जिला प्रशासन लोगों को झरने और नदियों से दूर रहने की हिदायत दी है। कैमूर की स्वारा नदी भी उफान पर है, इसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिनव सिंह। जिले में लगातार बारिश होने से कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है। जैसे तस्वीरों में सब मौजूद हैं भभुआ में, और ये भभुआ शहर का सूरा नदी है जो एक पहाड़ी नदी है। और ये जो नदी है ये तेल्हार कुंड से निकलता है, एक झरना है वहीं से नदी निकलती है। कहीं ना कहीं ये अपने उफान पे है। वन विभाग और जिला प्रशासन ने लोगों से अपील किया है कि नदियों से इन दिनों दूर रहें। जो नदी का जो पानी है वो पूरे घरों में देखिए किस तरह घुस रहा है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि इन दिनों नदियों से दूर रहें, क्योंकि नदियाँ जितनी दिखने में शांत लगती हैं उतनी ये खतरनाक होती हैं। नदी अपने उफान पे है, ये जिले का सूरा नदी है और कैमूर में ऐसे लगभग आधे दर्जन से अधिक नदियाँ उफान पे है। वहीं वन विभाग ने लोगों को जलप्रपात, झरने और नदियों से दूर रहने की अपील की है। कैमूर, न्यूज़ 18 अभिनव सिंह। अब बाढ़ में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिस कारण गंगा नदी के किनारे सैलाब की चपेट में आने लगे हैं। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूबने लगी। ऐसे में किसान अपनी फसल को बचाने की जद्दोजहद में है। रैली गांव के कुछ लोगों ने पानी से बचने के लिए जुगाड़ की नाव बना डाली। जुगाड़ वाली नाव की मदद से किसान गंगा नदी में इस किनार से उस किनारे तक जाकर अपनी फसलों को काटकर अपने घर तक ला रहे हैं। अपना जुगाड़ करके बनाए हैं करकट के नाव। अच्छा, तो नाव नहीं है यहाँ क्या? नाव नहीं है, सरकार मदद करवे नहीं करते हैं तो अपन अपन जुगाड़ करके बनाते हैं, जाते हैं। उस तरफ डूब हो जाता है, धिया पुता डूब भी जाता है, मान के चलिए। नाव व्यवस्था तो करीब सरकार के द्वारा है व्यवस्था, लेकिन यहाँ नहीं दिया गया है। इसलिए नहीं दिया गया है कि दियारा कुछ पार गांव नहीं है,
अगर गांव रहता ना, इसके लिए सरकार नाव देती है। तो सभी लोगों का बता रहे हैं खेत बाड़ी सब हाँ, है। खेत बाड़ी भी है, सारा किसान उधरे से उसी खेती पर निर्भर करते हैं। लेकिन है क्या कि इन लोगों को उधर अगर आबादी रहता, 20-50 घर रहता लोग आने जाने, तो उसके लिए नाव का उपलब्ध अंचलाधिकारी महोदय सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन आबादी नहीं रहने के कारण नाव का प्रबंध नहीं किया जाता। और बेगूसराय में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद पदाधिकारियों ने राहत और कटाव निरोधी काम शुरू किया है। दक्षिणी घाट के पास गंगा नदी में लगातार कटाव हो रहा। तत्काल कटाव स्थल पर 15,000 के आसपास बालू से भरी बोरी को रखा गया है। साथ ही कटाव हो रहा वहां कटाव निरोधी कार्य भी शुरू किया गया है। तेगड़ा अनुमंडल के मधुरापुर दक्षिणी घाट के पास गंगा नदी में लगातार कटाव हो रहा था और इसको लेकर ग्रामीण काफी भयभीत थे, गुस्से में थे। समुचित मात्रा में यहाँ पे बालू का भंडारण किया गया है और इसी बैग में बालू भंडारित किया गया है और यहाँ 4 संवेदक लगाए गए हैं और फिलहाल इसको जो तट का जो हमारा रिवर एज कट रहा है उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग जो बम्बू रोल झांकी से उसको तट को सुरक्षा कर रहे हैं। स्थानीय लेवल का भी बहुत सहयोग हो रहा है, स्थानीय ग्रामीण भी बहुत सहयोग किए हुए हैं और हम लोग पूर्ण रूप से इसे बचा लेंगे। जामताड़ा जिले को देवघर से जोड़ने वाले पुल के 5 पिलर क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके बाद इस पुल से गाड़ी के आने जाने पर रोक लगा दी गई। जामताड़ा के दक्षिण बहाल गांव के लोगों ने देखा कि पुल का पिलर पानी के तेज बहाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। गांव वालों ने अधिकारियों को इसकी सूचना दी। जांच के बाद पुल से भारी वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। अब देवघर से जामताड़ा आने जाने वाले लोगों को 20 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। स्थानीय लोग यहां जल्द से जल्द पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। एक महीने के बाद पूरे राज्य में बारिश पर ब्रेक लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक लोगों को बारिश से राहत मिलेगी। हालांकि कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। रांची से मौसम पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में अब बादलों की बेदर्दी के बाद अब बादलों की बेरुखी नजर आएगी। जी हां, मानसून की सक्रियता अब 4 दिनों के लिए खत्म होने वाली है। लिहाजा 31 दिनों से यानी पिछले 1 महीने से लगातार हो रही बारिश के बाद अब लोगों को इससे राहत मिलने जा रही है। जी हां, मौसम विज्ञान का जो पूर्वानुमान है उसके मुताबिक मानसून की जो सक्रियता है, बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव बना था वो अब थोड़ा कमजोर पड़ने लगा है। इसके बाद अब यह मानसून जो झारखंड के ऊपर का मानसून है, अब यह उत्तर प्रदेश यानी यूपी की ओर शिफ्ट होता नजर आ रहा है। ऐसे में 4 दिनों तक राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश नहीं होने का पूर्वानुमान है। मतलब जो आप बारिश देख रहे थे पिछले 1 महीने से, यानी 17 जून से जो मानसून की सक्रियता झारखंड में बढ़ी थी, अब उसको लेकर थोड़ी राहत आएगी। कुल मिलाकर 4 दिन तक आप राहत ले सकते हैं, लेकिन 5वें दिन से फिर एक बार बादलों का जमघट आपको आपके आसमान में नजर आएगा। यानी मानसून की सक्रियता जब भी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र होता है तो मानसून के बादल आपके आसपास मंडराने लगते हैं और जाहिर है कि जब हवा की गति उन बादलों को ढकेलती है तो उस हवा के हिसाब से वो बादल मूव करते हैं और एक कह सकते हैं कि दबाव का क्षेत्र बनाते हैं और जिससे बारिश होती है। कुल मिलाकर समझ जाइए कि आपको इस लगातार बारिश से अब 4 दिनों के लिए राहत मिलने जा रही है। ऐसे में लेकिन अनुमान यह भी है कि कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। लिहाजा घर से जब भी निकलिए तो एक बार आसमान देखकर। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।